हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। ओके, जो भी नए लोग हैं उनके लिए बोल रही हूँ वेलकम टू माय चैनल। और जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो पहले से मेरे रीडिंग देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में जिनका भी सन साइन वृषभ यानी कि टॉरस है उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है, जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि वृषभ यानी कि टॉरस से उनके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस मिलते दिखते हैं। ओके, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंट रिवर्स्ड, 10 ऑफ सॉर्ट। क्या हुआ वृषभ राशि के लोगों को, इस एनर्जी में क्यों है आप लोग। 10 ऑफ सॉर्ट्स, किसने धोखा दिया, किसने बैक स्टेप किया, इस एनर्जी में हो आप। लो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, यू नो। अब ये कार्ड देख के पता चल जाता है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। इस वक्त हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको बैक स्टेप किया, किसी ने आपको धोखा दिया, आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि बस आप में जान ही नहीं है, आप थक गए हैं। बेसिकली थकने का बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है मुझे। किसी सिचुएशन में आप इतना थक गए हैं कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप उठ भी नहीं पाएंगे, और कुछ करना तो दूर, आप उठ भी नहीं पाएंगे। ओके, हो सकता है आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, हो सकता है कि आप इमोशनल ड्रेन हो रहे हैं। फिजिकली तो आपको हो सकता है पेन है, कुछ ना कुछ आपके हेल्थ इशू है, तो पर इमोशनली भी आप ड्रेन हो रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके जो इमोशंस है वो इतने ज़्यादा हैं कि आप अपने मन में ही रख रहे हैं, या आप किसी को किसी की तरफ से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे कि आगे वाला आपको समझे, एक इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए, पर वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही है। सो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड और एक लॉस की एनर्जी में। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, जो भी सिचुएशन है खुद को आप इस एनर्जी से निकालिए। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ वृषभ राशि के लिए कि आपका मेन इशू है स्ट्रेंथ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम बहुत करते हैं, आप में वो हर एबिलिटी है कि आप हर चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप बहुत केयरिंग है, आप बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के लोगों को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, या आपका नेचर इतना लविंग केयरिंग है। पर प्रॉब्लम यही हो जाता है कि मेन इशू आपको यही लगेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आप में स्ट्रेंथ तो बहुत है, हर चीज़ आप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। देखो इन्होंने कैसे शेर को कंट्रोल में किया है। सो हर चीज़ ठीक है, पर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि या तो लोग आपका इस चीज़ को लेकर एडवांटेज ले रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ से आपको, जैसे कि ये एक इसको पैम्पर कर रहे हैं शेर को, लायन को। सो आपको ये एनर्जी का पर्सन चाहिए, कोई जो आपको पैम्पर कर सके, आपको इमोशनली फुलफिल कर सके। आप किसी का लव, किसी की केयर, किसी के इमोशन चाहते हो जो आपको समझ सके, आपकी तरफ उन्होंने यानी जो एक मदरली जो एक वाइब रहती है ना, वो चाहते हो किसी की तरफ से, वो आपको मिल नहीं पा रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट रहने वाले हो, या टेंशन आपको हो सकता है। आपका यही रहेगा कि कोई तो आपको समझे, कोई तो आपको प्यार करे, कोई तो आपके बारे में सोचे, आपको पैम्पर करे, या आपकी तरफ ध्यान दे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते हो, पर जब आपकी बारी आती है आपको वो चीज़ नहीं मिलती। आपको एक अनकंडीशनल लव चाहिए, एक अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए। इस चीज़ को लेके हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। किसी का तो आपको या तो आपकी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स जो भी है, या फिर पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है जिनकी तरफ से आप ये चीज़ें चाहते हो, पर वो आपको मिल नहीं पा रही है। ओके, तो इस चीज़ को लेके आप अपसेट रहोगे। या दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरी चीज़ की
आप में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में, आप उनकी तरफ जाना चाहते हो या एक्शन लेना चाहते हो, पर उतनी स्ट्रेंथ आप में नहीं है, जिस वजह से आप बहुत अपसेट होने वाले हो। आपको जाना है इस पर्सन की तरफ से, जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी हुई है कि आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि आप उनको कैसे फेस करें, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो इस वजह से नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मेन इशू रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका इस चीज़ को लेके। सो इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है, अगर बहुत जगल कर रहे थे जो भी सिचुएशन है उसमें, अगर कोई आपकी लाइफ में 2 लोग हैं तो 2 लोगों को आप जगल कर रहे थे या बैलेंस बनाना चाहते थे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक चीज़ को कैसे चुने, यानी कि आपके पास अगर ऑप्शन है तो आपको बहुत दिनों से आप वही सोचे जा रहे हैं कि आपको दोनों चीज़ें चाहिए, तो आप बैलेंस बनाना चाहते थे अपने लाइफ में। ये आपका करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी सिचुएशन है। तो इसमें से आप निकल रहे हो। अभी आप किसी भी चीज़ को लेके जगलिंग करना नहीं चाहते, क्योंकि बैलेंस कर करके आप शायद थक गए हो, इसीलिए शायद आपकी एनर्जी ये है। तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में इन सब ऑप्शन है या जो भी 2 चीज़ें उसमें से एक चीज़ आप चुनोगे, या अभी पता नहीं अभी आप क्या करोगे, क्योंकि इमोशनली तो आप थक गए हो दोनों चीज़ें बैलेंस करते करते। ओके, तो हम बाद में क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप कितना भी प्रैक्टिकल होना चाहो, कितना भी दिमाग से सोचना चाहो, पर आपके अंदर इतना इमोशंस और लव केयर है कि यानी आप किंग है, और क्या एक्सप्लेन करूँ। सो आप कितना भी प्रैक्टिकल होना चाहोगे पर प्रैक्टिकल हो नहीं पाओगे बेसिकली। अगर आपको लगेगा कि मैं बहुत दिमाग से सोचूंगा या सोचूंगी, मैं बहुत दिमाग से चलूँगी, मैं अपने इमोशंस किसी को नहीं बताऊंगी, आप कितना किसी को लेके फीलिंग रखते हैं, वो तो किंग ऑफ कप्स यानी आप अपने फीलिंग्स मन के अंदर ही रखते हैं। आप लोग यानी आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, आपके अंदर के इमोशंस भर भर के रहते हैं, पर आप वो बोल के नहीं बता पाते आगे वाले पर्सन को। सो यस, आपकी फैमिली के लिए या किसी पर्सन के लिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है आपके मन के अंदर, बहुत सारी बातें हैं आपको बतानी है, पर वही चीज़ें हैं कि आप बता नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग आपको जज करते हैं या लोग आपको समझ नहीं पाते। तो किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा कितना भी सोचोगे कि प्रैक्टिकली में इस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहोगे कि मैं बहुत दिमाग से सोचूंगा, मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा, जो भी सिचुएशन है, पर आप फिर से वही इमोशनली हो जाओगे, और इमोशंस की वजह से ही आप जो प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहते हो वहाँ पे आप थोड़ा सा वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली हैंडल नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आप लॉजिकली कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हो, आप ऑलरेडी इतने इमोशनल हो कि आप कोई भी चीज़ इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, बाद में आप लॉजिकल होते हो। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में वही है, आप ट्राई तो बहुत करोगे लॉजिकल होने का, पर हो नहीं पाओगे। ओके, आप क्या चाहते हो? यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर में, अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप अगर बहुत अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ चाहिए बेसिकली। ओके, दूसरी चीज़ हो सकता है आप बहुत दिनों से सिंगल हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आना चाहिए जो इंडिपेंडेंट है, या आप किसी को लाइक करते हैं जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे कि ये एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि जो पर्सन बहुत फ्री स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने में अच्छा होगा, उनके विचार अच्छे होंगे, उनके साथ बात करके आपको अच्छा लगता होगा, या ऐसा कोई पर्सन है जिनसे आप बात करना चाहते हो, बहुत दिनों से आप कर नहीं पा रहे हो, या उनका अटेंशन आपकी तरफ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, या उनकी कॉल या मैसेज का आप वेट कर रहे हो, या आप उनसे बात करना चाहते हो। ये या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हो, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज चाहते हो, या सिंगल हो तो एक कमिटेड पार्टनर चाहते हो, अपने लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हो, हर चीज़ अगर रुकी हुई है तो एक ग्रोथ चाहते हो। सो इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचोगे, या फिर लिटरली कोई पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टेड भी लगता है, और बहुत आपके वाइब मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मैसेंजर का ये है, बर्ड है, तो शायद आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो या बात करना चाहते हो। जो भी पर्सन है बहुत फ्री स्पिरिट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, यस, आप अट्रैक्टेड भी हो ये पर्सन से। सो इसके बारे में आप सोचने वाले हो, या आप चाहते हो उनसे बात हो जाए, या उनसे मुलाकात हो जाए, या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। ओके, 10 ऑफ वैंड रिवर्स आया है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होने वाली है।
जो भी बर्डन है ना इस वक्त, वो बर्डन आपका निकलने वाला है पूरा। आप जो भी चीज़ों को लेके बहुत बर्डन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या जो भी चीज़ें थी, ओवर थिंकिंग थी आपके दिमाग में, जिस वजह से आप ड्रेन हो रहे हैं या इस एनर्जी में आए हैं, तो इसमें से आप बिल्कुल निकल पाओगे। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और दूसरी बात, अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आपको कोई समझे या आपको कोई प्यार दे, पैम्पर करे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। खुद को पैम्पर कीजिए खुद ही, है ना? क्योंकि हम लोगों से कितना भी एक्सपेक्टेशन रखें, जिसको जितना देना है, जितना करना है, लोग उतना ही करते हैं। भले ही आप उनके लिए 100% करो, पर अगर उनको 10% ही करना है तो वो 10% ही करेंगे। वो आगे वाले का देखेंगे नहीं कि आगे वाले को उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है या उन्होंने उनके लिए कितना किया है, वो अपने हिसाब से ही करेंगे। सो आपको किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही खुद को पैम्पर कीजिए। किसी से बात करना चाहते खुद ही कॉल कीजिए, खुद ही बात कीजिए। वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से आप निकल रहे हो, ओवर थिंकिंग जो भी बर्डन है, हर चीज़ से आप निकल रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, ये एनर्जी टोटली आपकी चेंज होगी। तो पहले हम अभी तो हमने मेन मैसेजेस देखे, फिर क्लैरिफाई करके हम देख लेते हैं जो मैंने अभी बताया वो मैच होता है या कुछ और सिचुएशन है, यानी डबल चेक हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स किस चीज़ से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, यस। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ओके, मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। क्लैरिफाई, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड रिवर्स्ड क्यों आया, 10 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना आपको एक या तो फैमिली चाहिए या किसी की तरफ से एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आप अपनी लाइफ को ना इमोशनली सेटिस्फाइड करना चाहते हो, तो वही चीज़ आई है। फिर भी हमने एक बार फिर से कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया है। ओके, सो बेसिकली आप स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई किया तो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपको मेन इशू यही है कि आपका जो वक्त है आप बदलना चाहते हो, जो सिचुएशन है वो बदलना चाहते हो। इसको लेकर आप बहुत टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है रात को आपको नींद नहीं आती है, नींद में नाइटमेयर आते हैं, आप उठ के बैठ जाते हो या बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। तो बेसिकली आप ये चेंज करना चाहते हो और वो चेंज करने का स्ट्रेंथ आप में नहीं है, या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आप करते हो स्ट्रेंथली, आप ट्राई तो करते हो, एक्शन लेते हो, पर वो हो नहीं पाती है। तो यही चीज़ें हैं कि आप अपना टाइम चेंज करना चाहते हो। जो भी सिचुएशन अभी है वो सिचुएशन आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। सो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में बॉदर करने वाली हैं कि चीज़ें कब ठीक होगी। हो सकता है आप बहुत ट्राई करोगे, आप स्ट्रेंथ में आओगे अपने, तो वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको एक पैम्परिंग कोई तो भी आगे वाला आके करे, या जो आप चाहते हो ऐसा कोई इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आए हैं, क्योंकि अगर आपने कहीं गिव अप कर दिया है या जो भी चीज़ें हैं, ओके, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि होपलेस हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो इमोशनली आपका वही चीज़ें हैं, अगर आपने गिव अप कर दिया है, या रिवर्स आया था ये कार्ड। ओके, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यानी कि अगर आपने जो चीज़ें गिव अप कर दी थी या जो भी चीज़ें थी, आप डिसअपॉइंटेड थे या होपलेस हो गए थे, किस चीज़ की वजह से हो गए थे, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें थी जहाँ पे आप जगल कर रहे थे, तो उसमें से आप निकल रहे हो। क्योंकि 2 चीज़ों की वजह से अगर अपवर्ड आता तो अलग इसका मीनिंग होता, पर ये रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स अगर ये आप बहुत जगल कर रहे थे, इस वजह से आप गिव अप नहीं कर रहे थे सेकंड सिचुएशन में, तो अभी ना आप सेकंड सिचुएशन होने की वजह से सेकंड पर्सन या सेकंड जो भी चीज़ थी जिसको आप जगल कर रहे थे, वो जगलिंग आपकी दूर हो रही है। इस वजह से जहाँ पे आपने आपको आप बहुत लड़ रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे, 2 सिचुएशन को पकड़ के थे, आप गिव अप नहीं कर रहे थे वो दोनों सिचुएशन में, तो एक सिचुएशन चुन के अभी आप बिल्कुल फ्री होना चाहते हो। उस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी अभी जगल करना नहीं चाहते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स अपवर्ड आया है। इट मीन्स
5 ऑफ पेंटिकल्स बोला, सॉरी 5 ऑफ कप्स आया है, तो अपवर्ड आया है। इट मीन्स कि जो चीज़ें आप जगल कर रहे थे ना, गिव अप नहीं कर रहे थे सेकंड सिचुएशन में, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि एक की वजह से दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी और वो इमोशनली आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इमोशनली आप डिस्टर्ब थे, तो उस चीज़ में से आप निकल रहे हो। किंग ऑफ कप्स का आया है, यानी 4 ऑफ सॉर्ट्स। हो सकता है आप बहुत दिनों से अकेले हो, आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं, आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या अभी आप नो कांटेक्ट में हो किसी से। सो आप बेसिकली, हो सकता है आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हुआ है या नेक का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, आप हील कर रहे थे खुद को, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। सो इन सब ब्रेक, जैसे आपने ब्रेक लिया है, किसी से बात नहीं कर रहे थे, जिस भी पर्सन को लेके आप सोच रहे हो, तो अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, तो इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा, आप उनकी तरफ जाना चाहते हो, अपनी बातें बताना चाहते हो, पर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। सो इसी वजह से आप इतना इमोशनल हो जा रहे हो, आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ हैंडल ही करना नहीं आ रहा है। तो अभी आपका सिचुएशन ये है कि आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा जो भी सिचुएशन है ना, उसको आप प्रैक्टिकली हैंडल करोगे, तो आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल में भी रहेंगे और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। और इसी वजह से शायद आप 10 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में हो कि आपको होता ही नहीं है कि आगे वाले को आप क्लियरली कम्युनिकेट करिए, अपने इमोशंस बताएं। तो अगर आपको बहुत प्रैक्टिकली डील करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक्शन लेना है। एक्शन का कार्ड रिवर्स्ड है, इट मीन्स आप एक्शन नहीं लेते हो, और आप, हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो, अपने पर्सन से बात नहीं कर पाते हो, या खुद ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। तो इस वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, तो वो चीज़ें सेकंड सिचुएशन की वजह से है। तो अभी ना आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकली एक्शन में आना है। प्रैक्टिकली सोचते नहीं रहना है, सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक्शन के बिना कैसे कुछ होगा ना, कुछ करोगे तभी तो कुछ आपको मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप सोचते रहोगे तो आगे वाले पर्सन को तो यही लगेगा कि आपने उनको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, उनको क्या पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए। अगर किसी से बात करना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, अपने इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको करना चाहिए प्रैक्टिकली। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आप किसी की तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो सकता है आप उनकी तरफ जाना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, बहुत फायरी एनर्जी, आपको ऐसा लगता है जल्द से जल्द जाके उनसे बात की जाए या उनसे मिला जाए, पर वो हो नहीं पा रहा है, इस वजह से आपकी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स फिर से शफल करके मैंने क्लैरिफाई किया, उसमें भी यही एक कार्ड है। तो आप चाहते हो इस एनर्जी से निकलना, क्योंकि आप किसकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हाईली अट्रैक्टेड हो, बहुत फायरी एनर्जी है आपकी, एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपको जल्द से जल्द इनसे मिलना है, आप बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। ओके, पर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो आपको एक्शन लेना है। आप चाहते हो एक्शन लेना, पर आप रुक जाते हो शायद किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके लाइफ में 2 सिचुएशन है। सो आप चाहते हो एक्शन लेना, तो शायद आप लोगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे सेकंड सिचुएशन की वजह से, जो फर्स्ट सिचुएशन है उनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा सोच के जाते हो, या सोच के जाओ नहीं जाओ, बात करूँ नहीं करूँ, ऐसा हो सकता है। या कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि आपको ऐसा लगता है कि मैं किस मुँह से जाऊँ या क्या बताऊँ आगे वाले को, है ना, क्योंकि आपके दिमाग में या आपके लाइफ में कोई और हो सकता है। सो इस वजह से आप थोड़ा सा डरते हो। तो हो सकता है कि जब आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता तब आप एक्शन ले लेते हो, तो ऐसा नहीं करना। इन एंड आउट की एनर्जी लग रही है मुझे, तो सिर्फ ऐसा है, ऐसा आप चाहते हो, तो शायद आप ऐसा करोगे तभी आप इस एनर्जी से निकलोगे। तो आप चाहते हो एक्शन लेना। ओके, 10 ऑफ द आउटकम तो यही है कि जो आपके दिमाग में है ना, आप बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन का सुन रहे थे, या बहुत अपने सीक्रेट थे, आपके कुछ सीक्रेट थे जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अभी वो सीक्रेट वगैरह आप पूरे अपने जो भी चीज़ें हैं ना, वो उसकी वजह से आप अगर एक हैंगमैन की पोजीशन में थे, तो आप उसमें से निकल रहे हो। हैंगमैन, यस, हैंगमैन रिवर्स आया है। इट मीन्स कि अगर आपने दूसरी सिचुएशन में खुद को फंसा के रखा था, अपने सीक्रेट्स आप बता नहीं रहे थे, या जो भी चीज़ें हैं, तो यस, आप ये जगल कर रहे थे ना, जो 2 सिचुएशन थी उसमें से आप एक सिचुएशन को चुन रहे हो, क्योंकि हो सकता है बहुत दिनों से आपने दूसरे सिचुएशन ओके, जो भी है। तो बेसिकली 2 जगलिंग आपकी दूर हो रही है, इन शॉर्ट बता रही हूँ, जगलिंग आपकी दूर हो रही है, और जो भी चीज़ें बॉदर कर रही थी आपको एक्शन लेने के लिए जिस भी सिचुएशन में, तो आप लेने वाले हो एक्शन। अभी आप अटके पड़े नहीं रहना चाहते किसी भी वजह से। ओके, तो ये आउटकम है आपका।
अभी हम देखते हैं गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए नेक्स्ट 7 डेज में। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, मैसेजेस सबको समझ में आ रहे हैं। ओके, तो देखते हैं गाइडेंस क्या है वृषभ राशि के लिए। थर्ड चक्रा, हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, रिवर्स टायर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। मैंने बोला ना, आपको किसी पर्सन की तरफ जाना है, एक्शन लेना है, बात करनी है, आप कर नहीं पा रहे हो। ओके, हो सकता है आपकी दूसरी सिचुएशन आपकी फैमिली है, फैमिली की वजह से, या अगर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो, मैरिड हो, इनकी वजह से आप इस पर्सन की तरफ नहीं जा रहे हैं, इस वजह से आपकी एनर्जी इतनी लो है, आप में स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि बिल्कुल आपको इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, या ये आपके लिए उतना ही फीलिंग्स रखते हैं जितना आप रखते हैं। इनका ट्रू लव है आपकी तरफ, और अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, आपका हार्ट इनके पास है। ओके, सिचुएशन जो भी है आपकी, अगर आप किसी और पर्सन के साथ भी हो, या फैमिली वालों ने आपको रोक के रखा है, जो भी चीज़ें, आप इनके बिना हैप्पी नहीं रह सकते। आपको भी पता है ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, या आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपको पता है आपने अगर इनके साथ जो भी अगर किया है ऐसा कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन द सेंस अगर आपने इनको नो कांटेक्ट में डाला है, या क्लियरिटी नहीं दी है, या अपनी फैमिली की वजह से आप इनसे दूर हुए हैं, फिर भी आपको पता है इनका ट्रू लव है, या आपको फॉरगिव कर देंगे, आपको समझ पाएंगे इमोशनली। या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपका हार्ट यानी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, पर आप ट्रूली इस पर्सन से कनेक्टेड हो, आप उन्हीं को अपना आपने ऑलरेडी अपना दिल इनको दे दिया है। ओके, या फिर आप इनसे बहुत इमोशनल अटैचमेंट है आपका, अटैचमेंट नहीं बोल सकते, इमोशनल आपकी बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा। जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए ना आपको, इसी पर्सन से मिलता है, ऐसा आप फील करते हो। ओके, तो आपको बिल्कुल इनसे बात करनी चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए आपको। ओके, सो और क्या करना है आपको, या अगर कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा यानी आपके वेल विशर है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उनसे भी अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो, या आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे बात कर सकते हो। ओके, थर्ड चक्रा, यस, थर्ड चक्रा आया है, हीलर ऑफ द एजेस आया है, एंड द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपका जो स्पिरिचुअल साइड है, आपके जो इमोशंस है, आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना है। आपका इमोशनल साइड, आपका जो डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड रिवर्स्ड आया था, मैं ऐसे दिखा रही हूँ अपर। सो आपको बेसिकली अपने इमोशंस पे काम करना है। अपने हो सकता है कि जैसे कि आपको किसी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि आगे वाला पर्सन आके आपको हील करे, या पैम्पर करे, या इमोशनली आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो पहले आप खुद अपने आप को दीजिए। मैंने जैसे कि बोला, ओके, आपको बिल्कुल एंजल सब आपको हेल्प करेंगे। पहले तो आप खुद को एक स्टेबिलिटी के साथ आपके इमोशन को आप स्टेबल कीजिए। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचिए, या अगर जो भी इमोशनल ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके इमोशंस, तो उसको कंट्रोल में कीजिए। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अगर पहले जो भी अभी पर्सन है उनके बारे में आप पहले उतना नहीं सोच रहे थे, क्योंकि आप सेकंड जो सिचुएशन है उसको भी देख रहे थे, तो हो सकता है एकदम क्लियरिटी मिल रही है आपको, तो आपको रहा नहीं जा रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले तो आप खुद को हील कीजिए। हो सकता है अगर आप इस पर्सन की तरफ जाए और आप अच्छे से खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, यानी कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, पर आप बोल ही नहीं पाते हो, तो ऐसा नहीं है। तो पहले खुद को बैलेंस कीजिए इमोशनली। आप जिस भी इस वक्त कंडीशन में है, आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए, सबसे पहले खुद को पैम्पर कीजिए। जब आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाए, जब आप रेडी हो जाएंगे आगे वाले पर्सन से बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम बता सके, या अगर आपको न्यू स्टार्ट करनी है, रिकन्सिलेशन करना है, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, अगर वो आप
सेटल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए, क्योंकि तीनों कार्ड हीलिंग के बारे में ही बता रहा है। तीनों कार्ड में यही है कि आपके इमोशन, आपका इंट्यूशन जो भी आपको बता रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या जो आप ड्रेन हो रहे हैं इमोशनली, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या जो भी हेल्थ इशू है, तो सबसे पहले आप अपने आप पे वर्क कीजिए। ओके, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं और आप भी करते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप भी इनसे ट्रू लव करते हैं। तो ट्रू लव कभी ख़त्म नहीं होता, वो अनकंडीशनल लव होता है। ओके, सो आपके लिए नंबर 44, नंबर 8, नंबर 37, नंबर 10, नंबर 51, नंबर 6, नंबर 34, नंबर 7। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी एज 34, 51, 37 या 44 हो सकती है। जो नंबर मैंने बताया जैसे कि 7, 6, 10, 1 और 8, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं। ओके, सो जो चीज़ें आप एक्सेप्ट कीजिए, जगलिंग आपकी दूर हो रही है। मोस्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके जो दूसरे पर्सन है, हो सकता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन है। सो मुझे वो ये आज की रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट हो ज़्यादा होंगी, 100% मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं जिस भी पर्सन को लेके, मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए, पर आपका करियर या आपकी फैमिली बीच में आ रही है। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, उनसे भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आपको जो भी गाइडेंस मिला उसमें से जो भी आपकी हेल्प करे लीजिए। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं होंगी, जो होंगी वो लीजिए आपके सिचुएशन के हिसाब से। और रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक तो कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।